बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में एक गरीब परिवार में बोहोंडा के जंगलों में हुआ था। उन्होंने बचपन में भेड़ें चराई, बांसुरी बजाई और गांव के अखाड़े में नृत्य किया। गरीबी के कारण उनके पिता को काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ा। बचपन से ही बिरसा ने मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुनी, जिसमें उनके समुदाय ने बाहरी लोगों, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, के खिलाफ संघर्ष किया था। ये कहानियां उनके दिल में विद्रोह की भावना जगाती थी। बिरसा ने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें ईसाई धर्म अपनाने और मुंडाओं की बुरी प्रथाओं को छोड़ने पर खोया हुआ राज्य वापस पाने का आश्वासन मिला। लेकिन वे वैष्णव उपदेशक के संपर्क में भी आए, जिन्होंने उन्हें हिंदू धार्मिक पवित्रता और भक्ति के विचारों से प्रभावित किया। ये अनुभव उनके समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिरसा ने मुंडाओं से शराब छोड़ने, गांवों की सफाई करने और जादू टोने पर विश्वास न करने की अपील की। लेकिन समय के साथ उन्होंने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जो उनके अनुसार मुंडा संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। 1885 में उन्होंने मुंडाओं से अपने सुनहरे अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सत्य युग कहा। उन्होंने कहा कि मुंडा लोग खेती करते थे, ईमानदारी से जीते थे और एक दूसरे के खिलाफ हिंसा नहीं करते थे। बिरसा का उद्देश्य केवल सामाजिक सुधार नहीं था, बल्कि राजनीतिक था। वे मिशनरियों, साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालकर मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे। यह दृष्टिकोण ब्रिटिश अधिकारियों को चिंतित करने वाला था, क्योंकि यह सीधे उनके शासन को चुनौती दे रहा था। उसी समय कई आदिवासी लोग काम की तलाश में अपने घरों से दूर जाने के लिए मजबूर हो गए थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक चाय बागानों और खनन उद्योगों में आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती हो रही थी, जहां उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी और उन्हें घर लौटने से रोका जाता था। हालांकि 1900 में बिरसा की हैजा से मृत्यु हो गई, लेकिन उनका आंदोलन आदिवासी समुदायों के लिए प्रेरणा बना रहा। उनके विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने पर मजबूर किया। बिरसा मुंडा आज भी आदिवासी प्रतिरोध और आत्मसम्मान का प्रतीक बने हुए हैं।